राम राम किसान साथियों। पहले लोग डेयरी कित्ते को सिर्फ एक सहायक कित्ते के तौर पे चलाते थे और धीरे धीरे जो डेयरी कित्ता है वो अच्छा प्रॉफिटेबल कित्ता बनता जा रहा है और आज के समय पे लोग इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस के तौर पे आगे डेवलप कर रहे हैं। तो इस कित्ते को आगे बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले यहाँ एक अच्छी ब्रीड की ज़रूरत होती है, उसके साथ ही एक अच्छी फीड की ज़रूरत होती है। तो आज हम राजस्थान के जयपुर एरिया में पहुँचे हैं और वहाँ एक फार्मर से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके पास कौन सी ब्रीड है और किस फीड के साथ उस ब्रीड को वो आगे मैनेज कर रहे हैं। तो आओ करते हैं उनसे बातचीत। राम राम साहब। राम राम जी सर। साहब क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार जाट है। ओके, आपका एड्रेस थोड़ा बता दो यहाँ का। मेरा गांव माजीपुरा, ओके, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान। ठीक है। आप सब डेयरी फार्मिंग कब से कर रहे हो? डेयरी फार्मिंग तो जैसे अपने दादाजी भी करते हैं, पिताजी भी करते हैं, फिर मैंने भी संभाल लिया। जो मैंने 2002 से कर रहा हूँ मैं डेयरी फार्मिंग। आप 2002 से कर रहे हो? हाँ जी। तो लगभग आपको 22-23 साल हो गए। हाँ जी। ठीक है। सब आपने जब संभाला था तो कितने पशु थे आपके पास उस समय? भाई अपने पास में 25-30 भैंस थी। पहले भैंस हुआ करते थे। ठीक है। फिर उसमें बाद में थोड़ा भैंसों में प्रॉफिट कम हुआ, फिर गायों के अंदर आई। गायों का धीरे धीरे पहले 1 लाए 2 लाए, फिर गायों का धीरे धीरे गायों का बढ़ा दिया। गायें आप लोकली परचेज करते थे या बाहर से लाते? नहीं, बाहर से मैं सारी गायें पंजाब से लाया हूँ जी। ओके, पंजाब से परचेज हाँ, की है? पूरी पंजाब से परचेज की है। अब बात करें मौके की, तो मौके पे आपके पास कितने एनिमल है? मेरे पास में 19-20 तो गाय है। ठीक है। और 10-11 हीपर है। ठीक है। एक बुल है HF का। ओके। हाँ जी। ठीक है। तो बात करें मिल्किंग की, तो दूध कितने वाले एनिमल हैं आपके पास? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाले? कम से कम तो 25 लीटर पर डे का? हाँ, एक गाय कम से कम 25, बाकी ऊपर तो अपने 55-60 तक है मेरे पास गाय। ठीक है। हाँ जी। और जो आपके पास पशु है वो सारे आपने बाहर से खरीदे हैं या आपने खुद ब्रीड भी कोई तैयार की है घर पे? ब्रीड तैयार की है ना सर। ठीक है। हाँ, हीपर तैयार की है अपनी। लगभग कितने पशु आप खुद तैयार कर चुके हो? मैं पशु तैयार करता हूँ 15-20 पशु तैयार भी कर दिए, फिर उनको सेल भी किया है मैंने। अपने रख लिए और बाकी अपने जो पहले लाए थे उनको सेल कर दिया। ठीक है। सर, आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस लाइन में, तो डेयरी कित्ते को प्रॉफिट में लाने के लिए कैसे कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं हम? देखो सर, मेन तो देखो फीड मैनेजमेंट। ठीक है। अगर मैनेजमेंट और फीड ही नहीं दे पाए तो वो कैसे फिर सक्सेस होगी? बिल्कुल। तो ये 2 काम तो अपने को मैन करने ही करने हैं, मैनेजमेंट और फीड का। अच्छी ब्रीड है तो उसको अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत है और अच्छी खुराक की भी जरूरत है। ठीक है। सर, आप शीतल फीड के साथ कब से जुड़े हो? मेरे को हो गए 2-2.5 साल हो गए शीतल फीड से जुड़े हुए। ठीक है। हाँ जी। और शीतल फीड के पहले जैसे आप जो भी फीड यूज़ करते थे या कोई घर का अनाज यूज़ करते थे, आपको क्या फ़र्क लगा? देखो सर, जैसे पहले तो अपने कंज्यूम नहीं ठहरती है। ठीक है। इस फीड को देने के बाद के अंदर मेरे तो रिपीटर की तो समस्या आई नहीं है बिल्कुल भी। ओके। हाँ जी। रिपीटर की समस्या हाँ, नहीं ये है? जो क्लासिक दे रहे हैं ना हम, हाँ जी, इसको देने के बाद में रिपीटर की समस्या खत्म हो गई। जो सर क्लासिक प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, कितने दूध पे आप यूज़ करते हैं इसको? देखो सर, मैं 25 किलो वाली को भी क्लासिक दे रहा हूँ और 55-60 लीटर वाली को भी क्लासिक दे रहा हूँ। ओके, सभी को क्लासिक ही दे रहे हो? क्लासिक, हाँ, लेकिन साथ में मैं साइलेज यूज करता हूँ। ठीक है। साइलेज यूज करते हो और कुछ तूड़ी वगैरह देते हो? तूड़ी भी देता हूँ, साइलेज भी देता हूँ। हरा पट्ठा भी होता है आपके? हरा नहीं होता यहाँ पे सर। हरा तो खाली चोमा जो बरसात के टाइम होगा उसमें 1-1.5 महीने के लिए हरा आएगा, बाकी हरा नहीं आता है। ओके। तो सर, जैसे दूध है, फैट वगैरह, वो सब प्रॉपर चलता है? बिल्कुल। SNF पे 85, 86, 84 SNF बिल्कुल अच्छी बैठती है जी। और फैट भी अपने 3.5 से 4 तक फैट बैठ जाती है। ओके। तो सर, जैसे एक तो आप क्लासिक यूज करते हो, शीतल का और कौन कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं? शीतल का देखो एक तो ये क्लासिक यूज किया है, एक डायमंड की चूरी यूज की है। ठीक है। और जैसे बछड़ियों के लिए अपने हीपर आता है ना, हाँ जी, वो यूज किया है। और गायों जैसे ब्याने के पहले ट्रांजेक्शन ये यूज किया है। ओके। हाँ। और छोटे 3 महीने तक वो काफ ग्रोवर, काफ स्टार्टर आ गया, काफ स्टार्टर ग्रोवर, यानी नॉन मिल्किंग और मिल्किंग प्रोडक्ट आप सारे यूज करते हो? सारा यूज किया है शीतल का मैंने। ठीक है। सर, जैसे नए फार्मर भी अब बहुत सारे डेयरी फार्मिंग करते हैं, तो हर एक बंदे के माइंड में होता है कि हम कोई नई फीड स्टार्ट करें, अच्छी फीड स्टार्ट करें, तो आप नए फार्मर को क्या सुझाव देना चाहोगे? देखो, मैं तो नए फार्म को यही कहना चाहूँगा, पहले तो करो ब्रीड पे काम। ठीक है। फिर अपना फीड चूज करो, भाई कौन सा फीड हम दे रहे हैं। फिर आप आओ, मैनेजमेंट भी रखो उसका। ठीक है। जब भी जाके सक्सेस होगी। ठीक है। बाकी वैसे फीड भी सही नहीं दे रहे और नाम ब्रीड पे काम करिए तो वो फिर सक्सेस होने वाला काम नहीं है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
तो सर जैसे आपने शीतल फीड स्टार्ट किया था खिलाना पशुओं को, तो कोई खाने की दिक्कत आई? नहीं सर, बिल्कुल खाने की दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी कोई खाने की ना दिक्कत नहीं आई? एकदम बढ़िया। ठीक है। तो सर हम चाहेंगे कि आप के जो हाईएस्ट मिल्किंग पे हमें पशु वो हमें दिखा दो। बिल्कुल सर। देखो सर, ये जो मैंने आपके जो क्लासिक खिला के साइलेज खिला के इसका मैं 55 लीटर प्लस दूध निकाल चुका हूँ इस गाय का। ठीक है। हाँ। आप इसकी जो चवाई करते हो 2 टाइम करते हो या 3? सर ये 2 ही टाइम करता हूँ चुवाई इसकी, और फीडिंग भी 2 टाइम ही कर रहे फीडिंग हो? भी 2 ही टाइम। ओके। कितना टाइम हो गया इसको ब्याई को? इसको ब्याई हो गए 2 महीने, 2 मंथ हो गए? 2 से ऊपर हो गया, 2.5 महीने के लगभग हो गया इसको। तो सर इसने अपना जो पीक लेवल था वो कितने दिन में पकड़ लिया था? सर इसका पीक लेवल ये पकड़ ली थी 20 से 25 दिन के बीच में पूरा। ओके। जैसे आप ट्रांसफ्रेश वगैरह के बाद इसने 20-21 दिन में पीक पे आ गई थी, तो अब मेंटेन चल रही अब है? मेंटेन चल रही है। ठीक है। जैसे साहब आप हीफर बता रहे थे कि आप हीफर पे भी काम कर रहे हैं, वो कौन सा एनिमल अपने पास? अपना एनिमल हो गई 12 महीने की। ठीक है। हाँ, और 1.5 महीने का इसके सीमन हो गया। 1.5 मंथ हो गया इसको सीमन रखवा दिया आपने? हाँ, 1.5 महीना सीमन का हो गया और 12 महीने की ये हो गई। ठीक है। और आपका जैसे 3 महीने तक तो अपने दिया वो काफ ग्रोवर। ठीक है। और फिर अपने का चालू कर दिया हीपर। हीफर का चालू है अब हीफर अब भी चल रहा है? हाँ, अभी भी चालू है। लगभग इसके बॉडी वेट की बात करें तो कितना बॉडी वेट हो गया सर इसका, जैसे मैंने सीमन लगवाई थी तो 350 बॉडी वेट पे लगाई थी। 3.5 क्विंटल पे? हाँ, 3.5 कुंटल पे। ठीक है। हाँ जी। तो सही समय पे ये हीट में आ गई? बिल्कुल सही समय पे हीट आ गई। एक हीट आया, मैंने एक हीट टाल दिया, मिस कर दिया एक हीट, फिर अगले हीट पे इसको सीमन लगवा दी। ठीक है सर। इसको लगवा दी हमने हैमर की सेक्सेट सीमन। ओके। ABS में। हाँ, तो ये भी अच्छी है ना? हाँ, आगे ये है ब्रूट की सेक्सेट सीमन की। ब्रूट की है? ये भी आपके घर की है? ये मेरे घर की है। इसकी मदर मिल्क का है 40+। ओके। सेकंड टाइम में? सेकंड टाइम में। हाँ जी। ये है 40-120 की। ओके। ये मैंने पंजाब से परचेज की थी। ठीक है। और इसके आप देख लो, ये भी मैंने एक ही नंबर डाल रखा है इसके। ओके। टैग बस, नंबर हाँ। 1 ही है? ये भी अपने पीक पे सेकंड टाइम है। ठीक है। और इसका कितना दूध है? इसका 55+, इसका भी मैंने सेकंड टाइम में निकाला है। ठीक है। और 40-120 की डेनमार्क की सीमन ये खुद है। ओके। और इसके सेक्सेट सीमन लगाया था ब्रूट का। ठीक है। इसका बच्चा मेरे पास में तैयार है जी। अब ये जो आप बोल रहे तैयार कर रहे हो, इसका रिकॉर्ड वगैरह क्या, थोड़ा ये भी बता दो। सर इसकी माँ है ना, वो 40-120 की है। ठीक है। ये खुद ब्रूट का है। ठीक है। और इसकी एज हो गई अभी 13 मंथ की। 13 मंथ की? हाँ जी। और ओके। इसका माँ का रिकॉर्ड है 55+। 55+ इसकी मदर का रिकॉर्ड है? हाँ, सेकंड टाइम में। ठीक है। तो इसको आप घर के लिए कर रहे हो रेडी? बस अपने घर के लिए, जैसे अच्छा रिजल्ट, पहले रिजल्ट निकालेंगे इसका। अगर अच्छा रिजल्ट आए तो हम सीमन के लिए तैयार सीमन के लिए इसको तैयार भी करोगे? भाई अपने फार्मर है, उनको अच्छा सीमन मिल जाए तो बिल्कुल। ब्रीड तो वहां से डेवलप होगी ना? हाँ जी। अगर अच्छा सीमन मिलेगा तो। बिल्कुल। तो साहब इसको भी आप कोई खुराक वगैरह दे रहे हो? सर वही अपना फीड के यही ऊपर वाला फीड है ना, वो दे रहे वो हो? भी दे रहे हैं इसको। तो सब अब हमारा ना शीतल का एक बुल पावर स्पेशल भी आ गया है। अच्छा जी। प्रोडक्ट अभी थोड़ा टाइम हुआ लॉन्च किए। अच्छा, तो इस बार आपको वो भेजेंगे, तो बिल्कुल उसके सर। आपको रिजल्ट इससे भी बेटर मिलेंगे। बिल्कुल सर, वो भी खिलाएंगे आपका, वो भी खिला देंगे। बाकी पहले वाले प्रोडक्ट खिलाए वो भी अच्छे निकले हैं, जब तो 13 महीने के अंदर इतना बॉडी इतनी ग्रोथ की है। बिल्कुल सर। ठीक है साहब, धन्यवाद।